प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको कूलाम का नियम सिद्ध कराया था, बताया था। कूलाम के नियम से हमारा फोर्स निकल के आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। बल का मात्रक सभी जानते हैं, न्यूटन का। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आज समझेंगे हम एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हम आपको निकाल के दिखाएंगे कैसे निकलता है, ये देखिए, ध्यान दीजिए। एप्सिलॉन नॉट आप F के स्थान पर लेके जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट लेके उठा के F के स्थान पर पक्षांतर कर लेंगे आप, तो 4 पाई, ठीक। अब F यहाँ पे ले आओगे आप, कहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर, Q1 × Q2 अपॉन के R स्क्वायर। इसकी सहायता से अब कांस्टेंट राशि हमारी होती है 4 पाई, और ये M आप R स्क्वायर के पास में लिख देंगे ले जाके, क्योंकि ये अंश होता है नीचे हर, तो ये हो जाएगा हर में FR स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट राशि, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। क्या होती है? 22/7 या 3.14, 3.14, ठीक है। तो ये क्या आपकी कांस्टेंट राशि है। अब विमीय सूत्र इसका निकलेगा आपका, ठीक है। Q क्या है यहाँ पे? Q आपका, Q क्या है? आवेश। और आवेश का फॉर्मूला होता है, Q क्या है यहाँ पे? आवेश, इसे कहते हैं आवेश। Q4 हो गया आपका आवेश। Q इक्वल टू होती है IT, Q इक्वल टू IT, यानी आवेश बराबर होता है आपका, हिंदी में आवेश इक्वल टू होता है, आवेश बराबर धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। तो आवेश Q और ये हो गया आपका I इंटू में T। Q की विमा, आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होगी? I की विमा होती है A, और इसकी विमा बेटे क्या होती है? T, राइट। तो ये आपकी विमा हो जाएगी AT। Q की विमा क्या हो जाएगी? AT। Q की विमा हमने निकाल दी आपकी AT। अब एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, या का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ये कांस्टेंट राशि आप इसे छोड़ देंगे। एक Q की विमा हमने आपको निकाल के दिखा दी AT, तो इसकी विमा आई बेटा AT। आपको विमा इसी कॉलम में लिखनी है। अगर आपने, ये कॉलम राइट है बड़ा, आपको इसी कोष्ठक में विमा देनी है बेटा। अगर आपने ये कोष्ठक लगाया है तब तो विमा मान्य होगी। अगर आपने मंजिला ब्रैकेट लगा दी, सपोज ये वाली ब्रैकेट लगा दी, तो बेटा बीमा मान्य नहीं होगी। आपने ये भी कोष्ठक लगा दिया तब भी बीमा मान्य नहीं है। बीमा को हमेशा इसी बड़े कोष्ठक में ही लिखा जाता है, ठीक है, ओके। आप बीमा को क्या करेंगे? बड़े कोष्ठक में, बड़े ब्रैकेट में। तो पहले इसकी बीमा आ गई हमारी AT, दूसरे गुलाम की आ गई AT, राइट, अपॉन बल, F होता फोर्स, बल की बीमा, बल बराबर आपका क्या होता है? बल F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, राइट। अब F बराबर m, द्रव्यमान का मास, और a एक्सीलरेशन, त्वरण ma। F की विमा, m की विमा m, और इसकी होती है L_2। त्वरण की विमा बेटा होती है L_2। ये जाएगा आपका mL_2। इकाई की विमा आ गई F की विमा, तो आप F की विमा लगा देंगे यहाँ पे mL_2, ये आपकी इकाई की विमा हो गई बल। और r यानी कि दूरी का मात्रा मीटर, मीटर की विमा क्या होती है? L, मीटर की विमा क्या होगी आपकी? L। अब इसकी पावर है 2, तो यहाँ हो जाएगी L2, इसकी विमा क्या हो जाएगी बेटा? L2। अब आप ये गुणा में पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, a मिलकर A2 हो जाएगी पावर T2, और ये m L की पावर 3 और T की -2। गुणा बेटा क्या होती है? घातें जुड़ जाती है। एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, एक और एक मिलकर 2 हो जाएगा। एक पावर इसकी एक, इसकी भी एक है, तो एक और एक 2 हो जाएगा। इसकी 2 है पावर, एक इसकी कोई पावर नहीं है, तो आप एक लगा देना, 3 हो जाएगी। अब विमाओं में हम कभी भी राशि को काटते नहीं, ठीक है, तो मन ही मन काट लेंगे आप। m ऊपर जाके माइनस में जाएगी, क्योंकि घात यहाँ बंद है, प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की। L की पावर क्या हो जाएगी? -3। T क्या है? -2 है, 2 ऑलरेडी पहले से ही है, प्लस का, ये माइनस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा?
2 प्लस 2 हो जाएगा आपका, माइनस की ये पावर टी पे ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की, और a2 ए बाहर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बीमा निकल जाएगी m-1 l-3 और t 2 और 2 हो गया आपका 4 a की पावर 2। ये आपकी फाइनली बीमा निकल के आ गई। बीमा को हमेशा इसी कोष्टक में लिखना है, बड़े कोष्टक में ही लिखना है, ठीक है। ओके, ये हमारी बीमा निकल के आ गई किसकी, एफ साइन नॉट का विशेष सूत्र आ गया। ये फाइनली आंसर आपका आ गया। ओके।